अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ हैं? नाश्ते भी नहीं आए। भाई कल रात देर तक तुम्हारी दादी के कमरे में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं तो अब शामिल ही नहीं होती। तो आप चली जाती। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको अंदर आने से मना करता। मामा प्लीज ऐसे सोचना बंद कर दें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाए। तुम जो हो गई हो प्रैक्टिकल, अपनी मामा को इम्प्रैक्टिकल ही रहने दो। और जॉब कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं तुम मुझसे इस तरह बात करो। प्लेट को तो छोड़ दें। गंदी है बहुत, साफ नहीं है बिल्कुल। मामा धुली हुई है। जब तक मैं साफ ना करूं मैं मुतमईन नहीं होती। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में आप अपने बर्तन भी अलग कर लेंगी। ये अच्छी बात की है तुमने, मुझे इस घर से सबने अलग ही कर दिया, अब मेरे बर्तन भी अलग कर दो। अच्छा मामा मुझे देर हो रही, खुदा हाफिज। अंडे तो खाती जाओ। हाँ हाँ। अरमान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कैसे हो? ठीक। तुम? मैं भी शायद ठीक ही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? अरमान तुम जानते हो ना कि मैं खुद से ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करती हूँ, तो तुम आई नीड योर हेल्प यार। बोलो। तुम पूछ सकते हो सादी से कि उसे क्या हुआ है। पता नहीं अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। आई नो जमीन का केस है, वो स्ट्रेस्ड है, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो इतना वीक तो नहीं है कि वो ऐसे रिएक्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और बात है यार। मेरा नहीं ख्याल। तुम मिले उससे? ऑब्वियसली मसला छोटा नहीं है, बड़ा मसला है। उसको समझ नहीं आ रहा होगा क्या सही है क्या गलत है, किसके नाम होना है। तो ये सारे सवाल उसको उलझा रहे होंगे इस वक्त। लेकिन ऐसे भी कोई बात नहीं है, अदालतें हैं, इंसाफ मिलता है, केस ठीक हो ही जाएगा। हाँ वो सब कुछ तो है, लेकिन मसला फिर भी बड़ा है। तुम इस वक्त उसकी सपोर्ट सिस्टम बनो। मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट ना होने दें। मैं शादी को ऐसे नहीं देख सकती। तो मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकता। आई प्रॉमिस, मैंने जो कुछ बिगाड़ा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा मतलब जो कुछ बिगड़ा है वो सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब क्या मेरी उर्दू की छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़ोगी? नहीं पकड़ती। थैंक्स यार। वेलकम। शादी अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ, बाबा के साथ ऑफिस ही जाना। नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया तबीयत को? एक्सीडेंट था, सो के शादी उठो, बल्कि लेट हो रहे हो। तो बुखार हो रहा है। अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम प्लीज मामा के साथ जाओ, काम मत रखो। काम वाम होते रहेंगे, शादी में कहीं नहीं जा रहे। मेरी बात नहीं मानोगी? लेकिन कुछ नहीं, तुम प्लीज जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस आई एम श्योर मैं ठीक हूँ। अच्छा दवाई वक्त पर ले लेना, और अगर शाम तक बुखार ना उतरा तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके? अपना ख्याल रखना। और मैं आज जल्दी आ जाऊंगी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, जाके उनसे बात कर लो और फिर गाड़ी में जाके मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। हाँ शादी से बात करके।
सादी, इधर देखो, ऐसे मत करो। मत करो? मैं? हाँ तुम, क्योंकि अरमान तो कुछ भी नहीं कर रहा, और जो किया है ना अरमान ने, वो कोई भी अच्छे दिल का सच्चा इंसान यही करता। आप उसकी गलती पर पर्दा डाल रही हैं। सच पर मैं पर्दा क्यों डालूंगी? हाँ, जो सही है या जो गलत है वो तो बता सकती हूँ ना। साथ ही तुम्हारी फीलिंग्स इस वक्त गलत नहीं है, लेकिन अरमान की फीलिंग्स पर सवाल उठाना या गुस्से में आना वो भी सही नहीं है। तुम दोनों के चक्कर में जो इंसान सबसे ज्यादा पिसता हुआ मुझे नजर आ रहा है ना, वो है ऐमन। और तुम दो मर्दों के इस प्रॉब्लम में एक औरत पिसे, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं मानती हूं कि अरमान ने ये बात सबसे छुपाए रखी, लेकिन किस्मत ने खोल दी। लेकिन किस्मत ने ऐमन के सामने अभी तक इस बात पे पर्दा डाले रखा है। और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये पर्दा ना उठाओ। सादी, ऐमन में ना मुझे अपना आप दिखाई देता है, मेरी जवानी, मेरी सोच, मेरे असूल। और अगर मैं ऐमन की जगह होती ना और इन सब बातों का मुझे पता चल जाता, तो शायद मैं तुम दोनों को छोड़ देती। ऐमन सिर्फ तुमसे प्यार करती है, और इस सच को अपनाने में ना जिंदगी हसीन होगी, और दूसरे सच को दोहराने में जिंदगी बर्बाद। हम सब अरमान को संभाल लेंगे, तुम सिर्फ ऐमन को संभालो। बात करनी है यार, बात क्यों नहीं कर रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बात करो मुझसे। भाई, क्या हो गया? वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। कौन बात नहीं कर रहा? क्यों बात नहीं कर रहा? सादी को सब कुछ पता चल गया है। What? आपके और ऐमन? अच्छा, इधर आके बैठे, इधर आए। भाई, क्या हम दोनों इतने दूर हो गए कि इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तो मैं फाइल घर पे भूल गई थी। तो मैं क्या करूं? सादी से बात करें। वो बात ही तो नहीं कर रहा है मुझसे। ऐमन को बताएं। अच्छा, सादी को थोड़ा वक्त दें भाई, वो ठीक हो जाएगा। वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दबाजी में खेल बिगड़ जाते हैं। ये खेल नहीं है फरियाल, ये उसकी और ऐमन की जिंदगी का मामला है। वाह, उन दोनों की जिंदगी है।
किसी भी चीज में आपकी जिंदगी शामिल क्यों नहीं होती? सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी जिंदगी इसमें शामिल हो। मैं तो चाहता ही नहीं था, सबसे छुपा लिया था मैंने। मेरी बात सुने, जो हो गया सो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते। रैशनली इस मसले का हल निकालें। इमोशनली चीजें हल नहीं होती। जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं भाई, और सबको लगता है उनकी तकलीफें बड़ी हैं। मेरी भी शादी रुक गई थी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैंने अपनी तकलीफ को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और आगे बढ़ गई। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी तकलीफ को स्ट्रेंथ बनाना है या वीकनेस बनाना है। दैट्स अप टू यू। मेरी हेल्प करोगी? मैंने कभी आपको ना किया? जिंदगी का हर सुकून, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों? जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों? एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने आशियाने ना बुने और कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कभी खोले अंधेरों को, कभी रैन को बांधे। ऊंचे ऊंचे ख्यालों की दीवारों को फांदे, झूठे बहानों से रूठे न माने। बैठे बिठाए लगे हैं सताने, बहने लगे उड़ने लगे याद से जुड़ने लगे। और कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। बोलिए ये बस एक दो छोटे छोटे से ऑब्जेक्शन, बल्कि ऑब्जेक्शन की डिमांड है किस तरह से करें ये काम, किस तरह से करें, तो वो तो हमने वैसे भी करना ही है। फिर चुके भी 10 जवाब देते हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस का टायरिंग डे था आज। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग नहीं मुझे दे दे। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ओके
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम होम। भाई आज तो मैं बहुत थक गई। चलें आप बैठे रहे। जी, ये इसलिए थक गई क्योंकि इन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैंने बहुत मना किया था कि इतना नहीं चलें, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी मेरी। ये जो तुम्हारी मामा है, ये काम के वक्त इंतहाई जज्बाती हो जाती है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है अब। बुखार उतर गया? हाँ। दवाई ली थी? हाँ। सारा वक्त मैं यही सोचती रही कि पता नहीं सादी ने टाइम पे दवा ली है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। What a pleasant surprise! कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम आंटी। अरमान, चलो कहीं बाहर चलें? कहाँ जा रहे हैं? आज मेरी पहली पे मिली है ना, तो मैंने सोचा तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। That's great. तो हम चारों जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम दोनों चलते हैं बस। गर्ल्स टाइम। आंटी, मैं इसको ले जाऊँ? ऑफ कोर्स बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन अरमान वापस कर कैसे जाएगा? भाई को सादी भाई छोड़ देंगे। हम बस डिनर करके आएंगे, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हैव अ नाइस टाइम। मेरी रजा, मैं तो जा रही हूँ ऊपर, बहुत थक गई मैं आज। ओके बच्चों। सादी बेटा, मैं सोचता हूँ कि इस लेटर का जवाब अभी ड्राफ्ट कर ही दूँ, है ना, ताकि सुबह सुबह भिजवा देंगे। ठीक है। ओके ठीक। आप किधर है? मुझे तुझसे बात करनी है। सादी, मुझे तुझसे बात करनी है यार। लेट्स सॉर्ट इट आउट। तेरी खामोशी मुझे मार रही है यार। तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोल अरमान, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? रो लो, लड़ लो, लेकिन इस तरह खामोश मत रहो। क्यों किया मैंने? यही जानना चाहते हो ना? चल बता, मैं क्या करता। मैं जान गया था कि तुम एमन से प्यार करते हो, एमन तुमसे प्यार करती है। और ये सब जानने के बाद मेरे प्यार की जगह ही कहाँ रह गई सादी? क्या करता मैं? तुम दोनों का दिल तोड़ देता? या ये सब कुछ जानने के बाद एमन को मुझसे प्यार हो जाता? सादी बता ना, एमन मुझसे प्यार करती क्या? ये अगर मैं तुझे आके बताता, तू एमन को मेरे लिए छोड़ देता? यार, मैंने वही सब कुछ किया जो तू मेरे लिए करता अगर मेरी जगह होता। तो फिर तू ठीक और मैं गलत कैसे? अभी ये सब जानने के बाद मैं उसके साथ कैसे खुश रहूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं? एमन का क्या कसूर है इन सब चीजों में? उसको तो सब कुछ पता भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि वो ये सब कुछ कभी जाने। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाऊंगा मैं उससे? सादी, कैसी बातें कर रहे हैं यार? ये सब कुछ पास्ट था, प्रेजेंट थोड़ी है और ना ही कभी फ्यूचर हो सकता है। तो वो बात करने का क्या फायदा एमन से जिसका कोई फासला ही ना हो? सादी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तू उसको कुछ नहीं बताए। मैंने जो किया तुम दोनों के लिए किया, सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए नहीं। और सादी, एमन वाकई सिर्फ तुझसे प्यार करती है, सिर्फ तुझसे। और अगर वो मुझसे प्यार ना करती तो मैं उसकी शादी कभी शादी से नहीं होने देता। आगे कैसे चलना? जैसे चलते आए हैं। सब बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। यार, कोशिश तो करी जा सकती है ना वैसे ही रहने की। रियली सॉरी। कोई बात नहीं। ना तू जानता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ना मैं जानता था कि तू उससे प्यार करता है। It's okay.
हाँ, कहाँ गए थे? परियाल का? शादी के घर पे। सब ठीक तो है ना? जी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और शादी? बात कर लिया उससे मैंने। आई होप वो समझ गया होगा। मुझे भी उम्मीद है समझ गया होगा, या पता नहीं शायद बात दबा रहा है। एक बात बोलूं डैडी? क्या? मुझे अपने आप से बहुत घिन आ रही है। क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की तुम अपनी नजरों में गिरो। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कुर्बानियों का सिलसिला कब तक चलेगा? तुमने कुछ सुन लिया है तो खामोश हो, खत्म कर दो इन चीजों। अब एक काम करें, मुझे इस घर से क्यों नहीं निकाल देते? प्लीज रुमैसा। क्या प्लीज रुमैसा? इस घर में मेरे साथ ऐसा सलूक होता है जैसे मैं इस घर की ही नहीं हूँ। तो क्यों ना मैं अपने महके चली जाऊं? तुम बोलते हुए कुछ सोचती भी हो? मैं वही सोच रही हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं। खुदा का वास्ता बस कर दें आप लोग। अरमान, इस वक्त अरमान को हमारी बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं कब उसके साथ नहीं हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ, उसकी जिंदगी जो बर्बाद हुई है उसका क्या? तो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है अरमान और फरियाल से ज्यादा एमन आपकी औलाद है। ऐसा शादी का है एमन? मामा वो रूम में ही है। आज बहुत जल्दी नहीं लेट गया वो? जी। मामा आपसे एक बात कहूँ मैं? हाँ कहो, क्या हुआ है? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे शादी किसी बात पे अपसेट है। एक्सीडेंट वाली बात के अलावा उसने कोई बात ही नहीं की मुझसे आज। क्या मतलब? मतलब है कि वो उलझा हुआ है किसी बात से। पूछा भी था मैंने। तो उसने क्या कहा तुमसे? यही कि मैं एक्सीडेंट वाली बात से परेशान हुआ हूँ और कुछ बात नहीं है। तो यही बात होगी बेटा। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे ऐसा लगता है कोई बात है। बार बार मैं इसलिए भी नहीं पूछ रही उससे कि वो कहीं इरिटेट ना हो जाए। वैसे सही कर रही हो तुम। वो वाकई बार बार पूछने से बहुत इरिटेट हो जाता है। एमन वो हमेशा से ऐसी था, बहुत सेंसिटिव। छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेता था। गिव हिम सम टाइम। हाँ लेकिन मुझे वाला शादी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाई अब जैसा भी है शादी, तुम्हें तो उसको हर हाल में पसंद करना होगा। मामा मेरा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि उसका ध्यान बटाओ। तुम लोग कोई मूवी देखने चले जाओ या दोस्तों के साथ कोई पिकनिक प्लान करो। चलो जाओ, ग्रीन टी ले जाओ, ठंडी हो रही है। कितनी बार आपसे कहा है कि सुबह ही सुबह थोड़ा आहिस्ता उठा करें बिस्तर से, पर आप सुनती कहाँ हैं? मुड़ गया ना पाऊं। कुछ नहीं हुआ, बस तुमने देख लिया तो हंगामा कर रही हो। मैं ना देखती तो छुपा लेती आप। अपनी तकलीफ कहाँ बताती हैं आप? बस बर्दाश्त करना सीख लिया है राबिया। अब इतना भी तो बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, जो खुद इतना बर्दाश्त करती रही है वो मुझे ये सिखाएगी? अच्छा बस करें। पता नहीं वक्त कैसे घूम के सामने आता है। सलमान ने जो उम्र के नाम पे तुम्हें बिठाए रखा, उसकी अपनी औलाद। मत कहा करें ये। सच कहो तो कभी कभी बहुत दुख होता है मुझे तुम्हारे लिए। कैसी माँ हूं मैं, कभी कुछ कर नहीं सकी, ना तुम्हारे लिए ना अरमान के लिए। भी क्या हो गया है आज? कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कभी कोई शिकवा नहीं किया आपसे, ना कभी कुछ दिल में रखा। दिल तो बस तुमने उन पेंटिंग्स को दे दिया और उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती।
तो मैं अपने लिए करती हूँ, दुनिया के लिए तो नहीं करती ना। अच्छा प्लीज ना, अब दोबारा ये बातें नहीं होंगी। हकीकत को छुपाने से हकीकत बदल नहीं जाती। ठीक है, तो फिर आज से यही हकीकत है कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं। मेरी जान, लाओ अपने हाथ। अरे मेरे हाथ गंदे हैं। क्या मतलब, मेरे पाँव गंदे हैं? बहुत ज्यादा। आंटी, आपने मुझे बुलाया था, खैरियत तो है? क्या हुआ? आओ बैठो। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने तुम्हें? नहीं। थैंक यू। जी आंटी, बोले, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शादी मैंने तुम में और अरमान में कभी फर्क नहीं किया। बताओ, कभी किया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ और ना में जवाब दो। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं किया। जो आज भी तुम्हें समझाऊंगी, एक माँ समझ के सुन भी लेना और समझ भी लेना। बेटा, अब तक तो तुम्हें पता है कि अरमान और एमन। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन अब तुम और एमन सेटल हो चुके हो। लेकिन क्या अरमान सारी जिंदगी अकेला रहेगा? बेटा, तुम उसे समझा सकते हो, उसकी जिंदगी में किसी को ला सकते हो। मैं ऐसे कैसे किसी को उसकी जिंदगी में ला सकता हूँ? तो क्या ये अच्छा रहेगा कि वो एमन की यादों में सारी जिंदगी गुजार ले? बुरा लगा ना, लेकिन ये सच को कब तक बर्दाश्त करोगे? मैं उसकी माँ हूं, मैं नहीं चाहती कि सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठा रहे। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन कब तक भागोगे? जब तक तुम और एमन उसके सामने हो, वो एमन को नहीं भूल पाएगा। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों बाहर वापस चले जाओ। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम तीनों की बेहतरी के लिए कह रही हूं। स्टे ऑर्डर के जरिए ये लोग मसले को लटकाना चाहते हैं। स्कूल जल्दी बनना चाहिए। शादी? जी? तुमसे कुछ कह रहा हूँ बेटा। जी बाबा। ऐसा करो, तुम कुछ देर रिलैक्स करो, ये सारे मामला में देख लूंगा। नहीं बाबा, आई एम रियली सॉरी। तो बस मैं समझ सकता हूँ बेटा। ये स्कूल वाले मसले को हल करता हूँ ना मैं। अच्छी बात है, होता है तो करो, मगर एक बात का ख्याल रखना, बी केयरफुल, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। जी मैं देखता हूँ। शादी बेटा, इन सोचों को जितना सोचोगे ना, ये उतनी उलझती जाएंगे। मैं जानकर तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सोच समझ के इग्नोर भी तो कर सकते हो। आसान नहीं है। हाँ, आसान तो नहीं है बेटा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। फिलहाल तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। फिलहाल? यू नो व्हाट इज फिलहाल? फिलहाल का मतलब है अभी, ये लम्हा, ये जिसमें हम खड़े हैं और ये जो भी गुजर गया। अब हम इसके साथ बैठे रहे या अगले लम्हे में जिए, ये हम पे डिपेंड करता है। ये लम्हे गुजर जाते हैं, इनको गुजर जाने देना चाहिए। अब ये हमारा फैसला है कि हम आने वाले लम्हे में जिएंगे, ये हर सुबह उसी गुजरे हुए लम्हे के साथ उठेंगे। समझे?
हाँ मिलो। जी जी मलिक साहब, हाँ मेरी बात हो गई थी। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम मामा। ये आप क्या कर रही हैं? तुम पे जो नजर लगी हुई है ना, उसे हटाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मामा मुझे कोई नज़र नहीं लगी है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जॉब से। जब कोई मिलना होगा मिल जाएगा। मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हो रही हूँ। बच्ची हो तुम, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोग कैसी नजरें लगा के बैठे हुए हैं। कैसी? ऐसी या ऐसी? हर वक्त मजाक नहीं अच्छा लगता, इंसान बनो। नहीं, भूत हूँ मैं। हाँ, गिर जाएगा पानी, पड़ा हुआ है, अभी बाकी कमरों में भी जाके छिड़कना है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। मामा आप भी थोड़ा सा बदल जाएंगी ना तो देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सा तरीका है गुस्सा उतारने का? आई एम सॉरी डैडी। खैर सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है ये। देखो शादी से बात हो गई है, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो? पता नहीं। क्या पता नहीं? अपने आप से नफरत करना कहाँ की अक्लमंदी है? पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये उलझन मुझे बहुत उलझा रही है। कोशिश करो ना, अपना ध्यान बटाओ। कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। काम में ध्यान दो, इससे फर्क पड़ेगा। तो क्या ये अच्छा रहेगा कि वो एमन की यादों में सारी जिंदगी गुजार ले? बुरा लगा ना, लेकिन ये सच को कब तक बर्दाश्त करोगे? मैं उसकी माँ हूं, मैं नहीं चाहती कि सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठा रहे। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन कब तक भागोगे? जब तक तुम और एमन उसके सामने हो, वो एमन को नहीं भूल पाएगा। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों बाहर वापस चले जाओ। अरमान, क्या भाई इतनी लेजीनेस क्यों है? अभी तक चेंज भी नहीं किया? अरे नहीं छोड़ो, तुम क्यों मेरे जूतों को हाथ लगाती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार तो मना किया है। It's okay, मुझे अच्छा लगता है। मैं डैडी के भी। लेकिन मैं डैडी तो नहीं होना। I know पागल। तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर है, मेरे दिल में। पहली बात तो ये कि जूते उतारने से जगह पाँव में नहीं हो जाती, और दूसरी बात ये कि मैंने कहीं सुना था कि इस तरह करने से मशरकी मियाँ के दिल में ज्यादा जगह बन जाती है। तुमने जहां से भी सुना है, जिससे भी सुना है, उसको जाकर कह दो कि ये बात गलत है। मशरकी मियाँ की सोच इतनी घटिया नहीं होती। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जूतों को क्यों हाथ लगाया था? ताकि तुम छलांग लगा के उठ जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे बीबी के घर जाना है और तुम मुझे लेकर जाओगे। खैरियत? आज खुद चली जाओ ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं भी नहीं जाती। अच्छा सुनो तो, इतनी उदास शक्ल तो मत बनाया करो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसी तरह का उदास चेहरा बनाऊंगी ना। इतना प्यार करती हूँ मुझसे
कोई शक है? नहीं, लेकिन रोज यकीन दहानी कराने से सुकून बहुत मिलता है। वाह, ये अच्छा है। मुझसे रोज यकीन दहानी और खुद इस तरह चुपचाप। तुम रोज मेरी आंखों में देख लिया करो ना, यकीन आ जाएगा तुम्हें। रोज इस तरह आंखों में देखने के लिए आंखें होना जरूरी है, और तुम तो हर वक्त अपने काम में बिजी रहते हो। और तुम तो जाती ही नहीं हो वुमेन्स होम। फौरन मुकाबलेबाजी। बहुत मजा आता है मुझे मुकाबलेबाजी में। मुकाबला करने में या हारने में? तुम जानती नहीं हो कि इस हार में भी कितनी बड़ी जीत है मेरी। वो कैसे? ये मुस्कुराहट जो तुम्हारी हर जीत के बाद मुझे देखने को मिलती है। बीबी के घर चलें? इतने प्यार से कहोगे तो कैसे मना करूं? थैंक यू।